to Ordinary Unique Coaching Classes. I hope you guys are doing well. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिए थे अपने एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल्स एंड आई होप आपने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ही ली होगी. ओनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स पर बेस्ड थी वो एक्सरसाइज. आज के एक्सरसाइज में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल्स और उसका बेसिक, क्योंकि सिर्फ इस एक्सरसाइज में आपको एक ही यहाँ पे टॉपिक पढ़ना है और उसी के बेस पे एग्जाम्पल्स हैं. तो आज हम इसके एग्जाम्पल्स और इसका बेसिक दोनों एक ही लेक्चर में करेंगे. तो अब से स्टार्ट होते हैं आपके रूल्स फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स. अभी हमने क्या करा था, एक्सरसाइज 1.2 में एक टेबल थी जिसमें हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिए हुए थे बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन. क्लियर? तो उस टेबल को आपने याद कर लिया और आपके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो गए. इक्वेशंस जो भी हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस वो सॉल्व हो गई. अब क्या है, यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं जो आप यूज करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए. ठीक है, तो इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 में आपके इन टोटल 5 रूल्स हैं और हर एक रूल की आपकी एक सेपरेट एक्सरसाइज है. ठीक है, मतलब एक्सरसाइज भी वही है, छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है. तो हर एक एक्सरसाइज में 1.2 तक तो हमारा हो ही गया. टोटल 1.7 एक्सरसाइजेज हैं. हर एक एक्सरसाइज में एक रूल अब से आपका स्टार्ट हो जाएगा. तो एक्सरसाइज 1.3 में हम पढ़ेंगे रूल नंबर 1, देन 1.4 में आपका रूल नंबर 2. इस तरीके से है और उसी के बेस पे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस है. तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर. रूल्स फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स. रूल नंबर 1 देखो, if mxy and nxy are homogeneous functions in x and y. x और y वेरिएबल्स में आपके ये दो क्या हैं, होमोजीनियस फंक्शंस. होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. जैसे मैं लेट कर लेती हूँ कोई भी फंक्शन, लेट सपोज मैंने यही फंक्शन लेट कर लिया यहाँ पे mxy. ये हमारा एक होमोजीनियस फंक्शन कब होगा, जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल्स आपके इन्वॉल्व हैं x और y. मैं इन वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देती हूँ किसी भी स्केलर से. जैसे यहाँ पे आपका क्या है m x y. मैं इन दोनों वेरिएबल्स को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, लेट्स से लैम्डा. ठीक है, तो इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आनी चाहिए, m x y. अब देखो, चाहे तो आप जो भी स्केलर आपको मल्टीप्लाई करना है फंक्शन के वेरिएबल्स में कर दो, या फिर फंक्शन की जब वैल्यू आ जाती है उसके साथ अलग से मल्टीप्लाई कर दो. जैसे यहाँ पे आपने लैम्डा रेस टू पावर n जितना भी होगा, जैसे 2 है तो लैम्डा रेस टू पावर 2, जितने भी वेरिएबल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग जितने भी आप स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हो उसकी पावर. तो ये होते हैं आपके होमोजीनियस फंक्शंस. मीन्स आपने क्या किया, या तो पहले जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, और वैल्यू आपकी इक्वल आएगी किसके, फंक्शन की वैल्यू निकालने के बाद आप मल्टीप्लाई करो उसके. ठीक है, तो ये होते हैं आपके होमोजीनियस फंक्शंस कि पहले ही आप वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो या फिर फंक्शन की वैल्यू जो भी आएगी उस फंक्शन की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो स्केलर से. ठीक है, तो ये होते हैं आपके होमोजीनियस फंक्शंस. इसी तरीके से mxy और nxy दोनों ही होमोजीनियस फंक्शंस हैं इन x एंड y. और ये इक्वेशन स्टार्टिंग से हम इसी इक्वेशन को लेके चल रहे हैं. एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 इज नॉट एग्जैक्ट, और ये इक्वेशन आपके एग्जैक्ट नहीं है. तो यहाँ पे ये जो होगा फैक्टर, इसे हम कहेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और एम एक्स प्लस एन वाई आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो ये है रूल नंबर 1. क्या है, अगेन रिपीट करते हैं. इफ एम एक्स वाई एंड एन एक्स वाई आर होमोजीनियस फंक्शंस इन एक्स एंड वाई. एम एक्स वाई और एन एक्स वाई आपके होमोजीनियस फंक्शंस हैं और ये इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट नहीं है, देन this is an integrating factor of the given equation provided this condition. ये आपकी कंडीशन वहां पे ट्रू होनी चाहिए. तो ये आपका रूल नंबर 1. इसी तरीके से आपके 5 रूल्स हैं. तो हम यहाँ पे अभी करेंगे रूल नंबर 1 का प्रूफ एंड देन इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स. तो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 का प्रूफ. अब हम स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 का प्रूफ. तो आपको जो गिवन इक्वेशन थी उसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0. दिस इज योर गिवन इक्वेशन. अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो फैक्टर है आपका 1 डिवाइड बाय एम एक्स प्लस एन वाई इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस गिवन इक्वेशन. अब ये जो हमारी गिवन इक्वेशन है ये एग्जैक्ट तो है नहीं, क्योंकि हमें रूल नंबर 1 का अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ी है पूरी, उसमें क्या दिया हुआ था कि दिस इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट. तो हमें चेक करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है. ठीक है, अदरवाइज 1.2 तक हमने क्या किया है, पहले इक्वेशंस को चेक करा है वो एग्जैक्ट है या नहीं है. बट यहाँ पे अब हमें गिवन है कि दिस इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट. तो हम क्या करेंगे, अब हम ये चेक करते हैं कि क्या ये फैक्टर जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इस इक्वेशन का. तो हम क्या करते थे, जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उससे गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते थे. तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें यहाँ पे इसे प्रूव करना है, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन के साथ. इसे आप ले लो इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया आपने. अब इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे m डिवाइड डिनोमिनेटर में आएगा एम एक्स प्लस
एन वाई डी एक्स प्लस एन डिवाइड एम एक्स प्लस एन वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी 0। अब हमें प्रूव क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इसे दिखाना है कि ये इक्वेशन जो है वो हमारी एग्जैक्ट है। और कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस क्या होती है, कर्ल एम बाय कर्ल वाई इज इक्वल्स टू कर्ल एन बाय कर्ल एक्स, ये होती है आपकी कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। तो इस इक्वेशन में ये जो कंडीशन है वो हमें सेटिस्फाइड दिखानी है, तो ये इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, कर्ल एम बाय कर्ल वाई और कर्ल एन बाय कर्ल एक्स, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे m की वैल्यू ये है आपकी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो m इज दिस एंड n इज दिस। तो यहाँ पे कर्ल बाय कर्ल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में आप किसका करते थे, m का, तो यहाँ पे आप m की वैल्यू लिख लेंगे m बाय एम एक्स प्लस एन वाई, एंड x के रिस्पेक्ट में कर्ल बाय कर्ल x किसका करते थे, n का, तो n की ये वैल्यू है n बाय एम एक्स प्लस एन वाई, ये आपने लिख ली यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों को अब आपको करना है सब्ट्रैक्ट। अब आप करते चलो मेरे साथ और आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होगी, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे भी u बाय वी रूल लगेगा और यहाँ पे भी u बाय वी रूल लगेगा। तो u बाय वी रूल से हम करते हैं, तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या होता है v का स्क्वायर, तो v आपका यहाँ पे ये है एम एक्स प्लस एन वाई, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, एंड फिर आपका क्या होता है v एज इट इज मीन्स एम एक्स प्लस एन वाई एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u, तो u आपका m है, तो इसका किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा कर्ल m बाय कर्ल y, माइनस फिर क्या होता है आपका u एज इट इज मीन्स m यहाँ पे एज इट इज रहेगा, एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v, तो v है एम एक्स प्लस एन वाई। अब एम एक्स प्लस एन वाई का करो आप पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो x तो कांस्टेंट है यहाँ पे रहेगा, m का करना है आपको y के रिस्पेक्ट में, तो कर्ल m बाय कर्ल y, फिर प्लस एन वाई है, तो आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में, तो n और y के डेरिवेटिव में लगेगा आपका u इंटू वी रूल, ठीक है। तो इसमें क्योंकि n और y के ही रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो ना पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे, तो u इंटू वी रूल लगेगा। तो u वी रूल के अकॉर्डिंग आप n को एज इट इज रखो, y का डेरिवेटिव, और y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस अब y एज इट इज एंड n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा कर्ल n बाय कर्ल x, y के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो कर्ल n बाय कर्ल y, ये हो गया आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस m विद रिस्पेक्ट टू y। अब हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म मीन्स n विद रिस्पेक्ट टू x, तो सेम इसी तरीके से होगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे करते हैं, थोड़ा स्पेस ज्यादा लगेगा, डिनोमिनेटर में होता है आपका v का स्क्वायर, तो v है एम एक्स प्लस एन वाई, तो एम एक्स प्लस एन वाई का स्क्वायर हो जाएगा, फिर v एज इट इज मीन्स एम एक्स प्लस एन वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, तो u है आपका यहाँ पे n का डेरिवेटिव करोगे कर्ल n बाय कर्ल x, फिर क्या होता है माइनस में, अब u एज इट इज मीन्स n एज इट इज एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v, तो एम एक्स प्लस एन वाई आपका यहाँ पे करते हैं इसका डेरिवेटिव। अब देखो एम एक्स प्लस एन वाई, तो यहाँ पे अब लगेगा आपका u इंटू वी रूल, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में करें, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करे थे तो एन वाई में लगा u इंटू वी रूल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो x आपका कांस्टेंट हो जाता है जब आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो सिंपली आपका m आ जाएगा। बट यहाँ पे हम क्या करें, y के रिस्पेक्ट में करें तो u वी रूल लगाना पड़ेगा। सेम यहाँ पे अब आप कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, तो इसीलिए इस टर्म में हमें लगाना पड़ेगा u इंटू वी रूल। तो ये आपका mx है, इस पे u वी रूल अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले u एज इट इज मीन्स m एज इट इज एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा आपका 1, तो यहाँ m रहेगा सिर्फ आपका, फिर प्लस में क्या होता है v एज इट इज, v क्या है आपका x, तो x एज इट इज एंड m का, अब m का पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हम करें, x के रिस्पेक्ट में, प्लस अब यहाँ पे ny है, अब x के रिस्पेक्ट में करो तो y तो कांस्टेंट आपका एज इट इज रहेगा, और n का पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्लियर, तो ये हो गया आपका किसका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपने ये कर लिया। अब हम लेंगे इनका एलसीएम, तो आप एलसीएम लो यहाँ पे, और मतलब एक तरीके से ना अब हमें अलजेब्रिकली सॉल्व करना है, यहाँ पे जो कट होता है उसको कट करना है, तो एलसीएम आ जाएगा आपका एम एक्स प्लस एन वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों में डिनोमिनेटर्स आपके वही एलसीएम वाले हैं, तो कोई न्यूमरेटर में तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, सारे न्यूमरेटर सेम रहेंगे। आपको क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है, जैसे यहाँ पे एम एक्स प्लस एन वाई इंटू दिस, तो आप इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे एम एक्स मल्टीप्लाई दिस क्या हो जाएगा एम एक्स कर्ल m बाय कर्ल y
प्लस एन वाई कर्ल एम बाय कर्ल वाई माइनस, अब ये एम है, इसको तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एम एक्स कर्ल एम बाय कर्ल वाई एंड दिस इज माइनस एम एन माइनस वाई कर्ल एन बाय कर्ल वाई। तो ये वाली हो गई आपकी सारी। अब देखो माइनस का साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले आप सॉल्व कर लो इसको, फिर जो भी साइंस आएंगे उन सबको चेंज कर देना, क्योंकि इसके बाहर क्या है, नेगेटिव साइन है। क्लियर? तो यहाँ पे इनको करो, क्या हो जाएगा, माइनस का एम एक्स कर्ल एन बाय कर्ल एक्स सेम माइनस का एन वाई कर्ल एन बाय कर्ल एक्स, ये माइनस में साथ में लेते हुए चल रही हूँ। अब यहाँ पे ये माइनस है ना, इस माइनस के साथ ये हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का एन एम एंड देन माइनस का, अच्छा वो प्लस हो गया ना, ठीक है, फिर प्लस का ही रहेगा, प्लस का एन एक्स कर्ल एम बाय कर्ल एक्स। ठीक है, एक टर्म और रह गई आपकी यहाँ पे, प्लस में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्लस एन वाई कर्ल एन बाय कर्ल एक्स। अब यहाँ पे जो कट हो रहा है उसको कट कर दो, बाकी जितनी भी टर्म्स होंगे उनको हम मर्ज कर लेंगे। जैसे एम एक्स कर्ल एम बाय कर्ल वाई, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, कैंसिल। एंड और कुछ देखते हैं कट हो रहा है तो, यहाँ पे देखो एन वाई कर्ल एन बाय कर्ल एक्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, कैंसिल। एंड माइनस एम एन प्लस एम एन, ये कैंसिल यहाँ से। आई थिंक अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो जो भी ये टर्म्स हैं इन्हें आप क्या कर लो, एन वाली टर्म्स को अलग कर लो और एम वाली टर्म्स उनको अलग कर लो। यहाँ पे भी मे बी आपका कुछ आएगा, हाँ यहाँ पे एम आएगा ना, एम के साथ आपने करा तो यहाँ पे मैं एम लगाना भूल गई हूँ, एम आएगा यहाँ पे। तो एम और एन वाली टर्म्स को आप सेपरेट कर दो। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे ये पहले हम कर लेते हैं एन वाली टर्म्स, तो इस टर्म में एन है तो इसे सेपरेट किया, और कौन सी टर्म में एन है आपका, इस टर्म में, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स कर्ल एम बाय कर्ल एक्स, तो एक्स कर्ल एम बाय कर्ल एक्स प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई कर्ल एम बाय कर्ल वाई। अब हम करते हैं एम वाली टर्म्स, तो एम वाली टर्म्स आपकी दोनों ही, एक ये टर्म है आपकी एम वाली जो कि नेगेटिव में है एंड ये दोनों नेगेटिव में है, तो हम नेगेटिव साइन कॉमन लेके एम को कॉमन लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, पहले आ जाएगा एक्स कर्ल एन बाय कर्ल एक्स प्लस में यहाँ से y कर्ल एन बाय कर्ल y। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में वही आपका एम एक्स प्लस एन वाई का होल स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पे ये आपने पूरा ना जस्ट सिंप्लीफाई कर दिया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पहले इस इक्वेशन को, जो भी हमारी इक्वेशन है आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, इससे मल्टीप्लाई होने के बाद आपको इसको सॉल्व कर लेना है। अब हम करते हैं आगे। अब ये इक्वेशन हमारी आ गई थी, सेम वही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। अब इस इक्वेशन में हम यूज करेंगे आयलर्स थ्योरम का। आयलर्स थ्योरम क्या होता है, एक रिलेशनशिप होती है जिसमें आप फंक्शन का जो भी है उसका क्या करते हो, पार्शियल डेरिवेटिव एंड द फंक्शन प्रोडक्ट विद इट्स डिग्री, और फंक्शन की जो डिग्री होती है फंक्शन के साथ आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हो। इसी के रिलेशन को हम कहते हैं आयलर्स थ्योरम। जैसे हम यहाँ पे हमें दो फंक्शंस गिवन थे m एंड n, जो कि कैसे थे, होमोजीनियस फंक्शंस थे। तो अब m और n आपके होमोजीनियस फंक्शंस हैं और उनकी डिग्री हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज k। ठीक है, m और n आपके फंक्शंस हो गए, k उनकी डिग्री हो गई। तो बाय यूजिंग आयलर्स थ्योरम हम किस तरीके से यहाँ पे रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, देखो सबसे पहले तो रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। अब m और n आपके जो थे वो किस वेरिएबल में थे, मीन्स इन x एंड y, x एंड y में थे ये दोनों ही फंक्शंस आपके। तो अब हम करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव का रिलेशन लिखते हैं यहाँ पे। तो पहले हो जाएगा आपका x कर्ल m बाय कर्ल x, क्लियर, प्लस y कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल्स टू, अब ये m वाला फंक्शन लिया है हमने होमोजीनियस, उसको x के रिस्पेक्ट में भी कर दिया, पहले x एज इट इज, देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x, देन y में भी है वो फंक्शन, x और y दोनों के ही फंक्शंस हैं m और n, तो फिर y एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y। और अब हमें क्या करना है, फंक्शन प्रोडक्ट विद इट्स डिग्री, फंक्शन का प्रोडक्ट, फंक्शन आपका m है और इसकी डिग्री है k, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो। ये आपका रिलेशन आता है बाय यूजिंग आयलर्स थ्योरम। ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे n के लिए। तो n में सबसे पहले वही x एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू y, एंड इसकी भी डिग्री जो n है आपका होमोजेनियस फंक्शन, दोनों की ही डिग्री हमने के ली थी m और n की, तो यहाँ पे भी डिग्री के साथ आप किसे मल्टीप्लाई कर देंगे, उस होमोजेनियस फंक्शन को। तो ये आ गया आपका रिलेशन बाय यूजिंग आयलर्स थ्योरम। ठीक है, तो इसमें आपको ये एक मेन स्टेप है जो कि ध्यान रखना है, जिससे हमारे पास ये रिलेशंस आएंगे। अब देखिए जो दोनों रिलेशंस आए हैं आपके पास, इन्हें हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इन दोनों ही ब्रैकेट वाली टर्म्स में।
ठीक है। तो आप इसको ले लो कोई भी इक्वेशन, लेट्स से स्टार इक्वेशन ले लिया आपने इसको यहाँ पे। अब आप लिखोगे, और इन दोनों को भी कुछ ना कुछ नाम जरूर देना है। अब आप लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग दीज टू रिजल्ट्स इन स्टार इक्वेशन। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगी आपकी, मैं लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख देती हूँ, एन वाई, ये हो गई आपकी LHS। अब राइट हैंड साइड में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एन आपका ऐसे ही है, ब्रैकेट वाले टर्म के प्लेस पे हम KM सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा KM माइनस यहाँ पे M ऑलरेडी है ये आपका, और इसके प्लेस पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे KN, तो KN एंड डिवाइड बाय MX प्लस NY होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से देखो NKM और यहाँ से भी NKM, ठीक है, NKM माइनस NKM कितना हो जाएगा 0, तो ये टर्म क्या बन जाएगी आपकी 0 एंड डिनोमिनेटर में है MX प्लस NY का होल स्क्वायर। अब देखो ये टर्म आपकी आ गई 0 के इक्वल, 0 डिवाइड बाय दिस, वो भी किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली 0 के इक्वल। अब ये टर्म आपके आ गई 0 के इक्वल। अब इसको, ये जो है आपकी टर्म, इसको आप राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, कर्ल बाय कर्ल वाई M डिवाइड MX प्लस NY इज इक्वल्स टू, अब इस टर्म को राइट हैंड साइड ले आओ तो कर्ल बाय कर्ल X N MX प्लस NY। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अपनी गिवन इक्वेशन को हमने जब मल्टीप्लाई किया 1/mx प्लस NY के साथ में, तो इस इक्वेशन को एग्जैक्ट होने के लिए कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। और वो कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस आती कैसे, हमने क्या कर दिया था, कर्ल M बाय कर्ल Y और कर्ल N बाय कर्ल X को माइनस कर दिया था, है ना। अब आप देखो ये रिजल्ट, ये कर्ल बाय कर्ल Y है, ये वैल्यू किसकी थी आपकी, M की, इज इक्वल्स टू ये कर्ल बाय कर्ल X है एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ n। तो ये हो गई यहाँ पे आपकी कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस सेटिस्फाइड जब हमने अपने गिवन इक्वेशन को इसके साथ, इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया। सो दैट मीन्स दिस फैक्टर इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन, तभी तो हमारी कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस सेटिस्फाई होगी। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है। सो दैट मीन्स अगर आपको किसी भी इक्वेशन को एग्जैक्ट प्रूव करना है तो उसके लिए आप क्या कर दो, कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस सेटिस्फाई करा दो। अब इसमें जनरल टर्म्स थी तो हमने जनरली किया, अपना न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो हमारा इजीली जैसे हम पहले स्टेप्स करते थे उन्हीं स्टेप से सॉल्व हो जाता। क्लियर। सो दिस इज योर रूल नंबर 1। अब इसी के बेस पे हम करेंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 इज फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ये आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका हमें फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपकी वो एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर एग्जैक्ट नहीं होगी देन हम ऐसे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिससे इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट बन जाए, तो वो फैक्टर हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि हमें फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, अपने वही स्टेप्स जो आपके एक्सरसाइज 1 से चलते हुए आ रहे हैं 1.1 से, वही स्टेप्स आपको करने हैं। जो हमारी जनरल इक्वेशन होती थी mdx प्लस ndy इज इक्वल्स टू 0, इसके साथ इसे कंपेयर करना है। तो यहाँ से m आ जाएगा आपका ये y स्क्वायर माइनस 3xy एंड n इज दिस x स्क्वायर माइनस x y, ये आपकी m और n की वैल्यू हो गई। अब कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस क्या होती है, कर्ल m बाय कर्ल y एंड कर्ल n बाय कर्ल x आर इक्वल, दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, दैट मीन्स द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब हम ये दोनों वैल्यूज निकालते हैं। कर्ल m बाय कर्ल y, इस टर्म को आपको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो y स्क्वायर का तो 2y हो जाएगा, माइनस y के रिस्पेक्ट में करो दैट मीन्स 3x इज कॉन्स्टेंट हेयर एंड y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। एंड कर्ल n बाय कर्ल x इज इक्वल्स टू x के रिस्पेक्ट में करना है तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस y कांस्टेंट है एंड x का डेरिवेटिव 1। आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल देन अदर वेरिएबल्स आर केप्ट कांस्टेंट। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही आपके कर्ल m बाय कर्ल y एंड कर्ल n बाय कर्ल x आर नॉट इक्वल, सो दैट मीन्स द गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, नॉट एग्जैक्ट बिकॉज कर्ल m, यहाँ पे आप लिखेंगे कर्ल m बाय कर्ल y एंड कर्ल n बाय कर्ल x आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई द गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट नहीं है तो दैट मीन्स हमें एक ऐसे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि क्या हो, जिससे मल्टीप्लाई होने के बाद आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 को अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन थी जो कि थी mx प्लस ny इज नॉट इक्वल्स टू 0। mx प्लस ny 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी आप रूल नंबर 1 जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है या फिर नहीं है। तो यहाँ से mx, तो m आपका ये है एंड उसको x से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको ही डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर दो, x से। तो इसको y स्क्वायर को x से करेंगे तो xy स्क्वायर
माइनस 3xy है, अगेन एक और x से कर दो तो 3x² हो जाएगा, ठीक है, प्लस n इंटू वाई, अब ये n है, इसके साथ आपको y को करना है, तो x² इंटू वाई इज x² माइनस xy इंटू वाई इज xy²। अब देखते हैं यहाँ पे 0 के इक्वल तो नहीं आ रहा, तो xy² पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से माइनस का 3x² एंड प्लस का x² कितना हो जाएगा, माइनस का 3 एंड प्लस का 1 इज माइनस 2x² विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो दैट मीन्स हम यहाँ पे रूल नंबर 1 अप्लाई कर सकते हैं। अब रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था उसकी फॉर्म क्या होती थी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, अभी हमने करा उसका प्रूफ, mx प्लस ny, यही होता था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बस आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पे mx प्लस ny की वैल्यू अभी निकाली आपने, तो 1 अपॉन इसकी वैल्यू क्या है, माइनस 2x²y, तो माइनस 2x²y, दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यही आपको एग्जाम्पल नंबर 1 में फाइंड करना था। बस आपको फॉर्म याद रखनी है कि रूल नंबर 1 में कौन कौन सी कंडीशंस है, जैसे ये कंडीशन थी, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आप रूल नंबर 1 यूज करेंगे। बाकी आपका सेम ये वही है जो कि आपका एक्सरसाइज 1.1 में भी हमने किया, 1.2 में भी गया, एंड सेम वही प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 इज सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड इसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस इसका सॉल्यूशन दोनों आपको फाइंड करने हैं, मतलब आपको इसका कंप्लीटली सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले वही अपना स्टेप mdx प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे m की वैल्यू आ गई है आपकी ये x² एंड n इज इक्वल्स टू माइनस x³ प्लस y³। अब हम करेंगे दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट, ये कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस चेक करेंगे, तो वो क्या होती है, कर्ल m बाय कर्ल y एंड कर्ल n बाय कर्ल x। अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई तो दैट मीन्स द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, अदरवाइज एग्जैक्ट नहीं है। तो इसको y के रिस्पेक्ट में करो तो x² तो कांस्टेंट है एंड y का डेरिवेटिव पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, कर्ल n बाय कर्ल x। अब x के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो दो टर्म्स है, इसको हम थोड़ा माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस x³ माइनस y³, तो इस टर्म का तो हो जाएगा आपका 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करें तो y को हम एज अ कॉन्स्टेंट लेंगे। अब माइनस x³ का क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन तो एज इट इज, x³ का डेरिवेटिव क्या होता है 3x²। तो अब ये दोनों क्या इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं। सो दैट मीन्स यहाँ पे द गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट बिकॉज कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये गिवन इक्वेशन आपके एग्जैक्ट नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसके लिए एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना है जिससे हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें और वो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए आपकी। तो वही रूल नंबर 1 यूज करेंगे, पर उससे पहले जो रूल नंबर 1 में एक कंडीशन थी कि mx प्लस ny इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो अब हम देखते हैं mx मतलब m को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, x³ y हो जाएगा प्लस ny। अब ये है आपका n और इसको y के साथ करना है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस x³ y एंड माइनस y रेज टू पावर 4, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल, आपका आता है माइनस y रेज टू पावर 4 एंड इट इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम रूल नंबर 1 अप्लाई कर सकते हैं। अब रूल नंबर 1 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, 1 अपॉन mx प्लस ny। सो दैट मीन्स यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, 1 अपॉन mx प्लस ny की वैल्यू कितनी है, y माइनस y रेज टू पावर 4, तो माइनस y रेज टू पावर 4, दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब हम चेक करेंगे कि क्या इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई होने के बाद हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट बनती है या फिर नहीं। अब ऑब्वियसली इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो इक्वेशन को तो एग्जैक्ट होना ही चाहिए, पर फिर भी हम जरूर एक बार चेक करेंगे जिससे हमें ये भी क्लियर हो जाए कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर सही है या नहीं, ठीक है। नाउ अब ये थी हमारी गिवन इक्वेशन एंड दिस इज आर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि हमने फाइंड किया। अब हमें क्या करना है, इस गिवन इक्वेशन को इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे x² मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 अपॉन y रेज टू पावर 4, x² एंड इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस 1 अपॉन y रेज टू पावर 4, तो माइनस और y रेज टू पावर 4 dx माइनस x³ प्लस y³ एंड इसको मल्टीप्लाई करना है ये माइनस, तो दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम्स पॉजिटिव एंड y रेज टू पावर 4 है ना, तो हम दोनों में ही स्प्लिट कर देते हैं इस डिनोमिनेटर को, y रेज टू पावर 4 और ये हो जाएगा आपका dy इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से एक y से ये कैंसिल, आपका y³ बचेगा ओनली, यहाँ पे ओनली y बचेगा, y³ और नीचे y रेज टू पावर 4 है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब इक्वेशन क्या बनेगी हम वो लिखते हैं, इक्वेशन हो जाएगी आपकी माइनस x² अपॉन y³ dx
प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स क्यूब डिवाइड बाय वाई रेज टू पावर 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब हमें चेक करना है कि ये जो इक्वेशन आई है आपकी आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर माइनस 1 अपॉन वाई रेज टू पावर 4 इज एग्जैक्ट और नॉट। तो अब एग्जैक्टनेस की वही कंडीशन, सबसे पहले हम निकालेंगे कर्ल एम बाय कर्ल वाई एंड देन कर्ल एन बाय कर्ल एक्स। अब निकालते हैं, देखो कर्ल एम बाय कर्ल वाई। अब यहाँ से अगर एम आप देखो तो एम की वैल्यू ये है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो एक्स तो कांस्टेंट है, तो माइनस एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा। अब अच्छा आपका 1 अपॉन वाई क्यूब, तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे बाय यूजिंग यू बाय वी रूल। ठीक है, तो यहाँ पे यू बाय वी रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर में v का क्यूब, तो v आपका है वाई रेज टू पावर 3, इसका स्क्वायर, सॉरी नॉट क्यूब, स्क्वायर, तो v का स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, फिर क्या होता है v एज इट इज मतलब वाई क्यूब एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ u, तो u तो आपका अब जैसे माइनस एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, अब आपके पास बचा है 1 अपॉन वाई क्यूब, तो u तो आपका 1 हो गया जो कि कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस अब क्या होता है u एज इट इज मीन्स 1 एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ v है आपका वाई क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, ये हो गया आपका। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये है माइनस 3y स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय वाई रेज टू पावर 3 इंटू 2 इज 6। तो माइनस से ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल होगा तो ओनली वाई रेज टू पावर 4 बचेगा। तो आपका क्या आ गया यहाँ पे 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई रेज टू पावर 4, ये आ गया कर्ल एम बाय कर्ल वाई। अब हम करते हैं कर्ल एन बाय कर्ल एक्स के लिए। देखो एन की वैल्यू आपकी ये है, इसको हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये टर्म तो 0, क्योंकि इसमें एक्स इन्वॉल्व ही नहीं है, वाई को कांस्टेंट लेके चलते हैं, कांस्टेंट का पार्शियल डेरिवेटिव 0। इस टर्म का करेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब आपका कांस्टेंट, सॉरी 1 अपॉन वाई रेज टू पावर 4 कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ओनली एक्स क्यूब का करना है, एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, सिंपल। तो आगे आपका यहाँ पे कर्ल एन बाय कर्ल एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई रेज टू पावर 4, इसका तो इजीली हो गया ना। तो अब देखो ये आपका कर्ल एम बाय कर्ल वाई, ठीक है, एंड दिस इज कर्ल एन बाय कर्ल एक्स, दोनों की वैल्यू इक्वल है, सो दैट मीन्स द इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है हमारी ये क्या हो गई एग्जैक्ट। ठीक है, अब लास्ट काम रह गया है बस, हमें क्या फाइंड करना है, अब सॉल्यूशन और फाइंड करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट। अब हमारी जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट आ गई थी, तो अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपको याद होगा क्या होता है, एक्सरसाइज 1.1 में हमने सभी एग्जांपल्स में यूज किया था, एक्सरसाइज 1.2 में भी जहां तक यूज हुआ था। तो फॉर्मूला लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग ट्रेडिंग y एज कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन में क्या होता था m विद रिस्पेक्ट टू dx, m को हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, मतलब हमें n में ऐसी टर्म्स देखनी है जिसमें कि x ना हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल्स टू यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जहाँ पे c आपका कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब हम पुट कर देते हैं वैल्यू और जस्ट इंटीग्रेट कर देते हैं, आपका जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे y कांस्टेंट, m की वैल्यू क्या आई थी हमारी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, तो वही लिख देंगे हम यहाँ पे dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, n था हमारा क्या एक्स क्यूब डिवाइड बाय वाई रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन वाई, ये थी n की वैल्यू। अब हमें यहाँ पे ऐसी टर्म्स लिखनी है सिर्फ जिसमें कि x ना हो, तो फर्स्ट टर्म में तो आपका x है, सेकंड टर्म में 1 अपॉन वाई जिसमें x नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू c। ठीक है, तो ये हमने लिख दी वैल्यूज, अब जस्ट इंटीग्रेट करके आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखो y को हमें एज अ कांस्टेंट रखना है, तो 1 अपॉन वाई क्यूब इंटीग्रेशन से बाहर आपको सिर्फ किसका इंटीग्रेशन, और माइनस भी बाहर, सिर्फ एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करना है, प्लस और यहाँ पे 1 अपॉन वाई का करना है विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू c। अब देखो माइनस 1 अपॉन वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगी पावर और वही 2 प्लस 1 नीचे, तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऑब्वियसली लॉग वाई। ठीक है, जैसे log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, ऐसे 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, और यहाँ पे y है तो क्या हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू c। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3y क्यूब प्लस log y इज इक्वल्स टू c। दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हमें फाइंड करना था। तो ये होता है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। कुछ नहीं करना है इसमें, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसे आप देखेंगे एग्जैक्ट है या नहीं। अब ऑब्वियसली एग्जैक्ट नहीं है तो दैट मीन्स हमें कोई ना कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसके लिए फाइंड करना है।
अब रूल नंबर 1 यूज़ करेंगे तो पहले जो रूल नंबर 1 की आपकी कंडीशन है कि एम एक्स प्लस एन वाई 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो सेटिस्फाई होगी तभी आप रूल नंबर 1 यूज़ कर सकते हो, तो वो सेटिस्फाई हुई। रूल नंबर 1 का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था 1/mx प्लस एन वाई, वो हमने लिया, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करते इक्वेशन बन गई आपकी एग्जैक्ट, और फिर फाइंड कर लिया आपने सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये होता है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। अब एक्सरसाइज 1.3 में आपके 2 ही एग्जाम्पल्स थे जो हमने कर लिए हैं। अब एक्सरसाइज 1.3 है जो आपको ट्राई करनी है, सेम वही आपका जस्ट रूल नंबर 1 का ही यूज होगा इन चारों ही क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आप इस एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे। इस पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन लिंक में इन एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करो, उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगी। और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। स्टे ट्यून।